नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। षड दर्शन परिचय की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब योग दर्शन का परिचय प्राप्त करेंगे। योग दर्शन का महत्व दर्शन शास्त्रों में तो है ही, किंतु हमारे जीवन से भी घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य जीवन के उद्देश्य हैं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ इनकी प्राप्ति के लिए शरीर और इंद्रियों की एवं चित्त की शुद्धि एवं नियंत्रण आवश्यक है। पश्चात चित्त को स्थिर करना भी आवश्यक है। इन बातों के लिए हमें योग शास्त्र की शरण लेनी पड़ती है। चित्त वृत्ति के निरोध ही को तो योग कहा जाता है। जब तक शरीर, इंद्रिय तथा मन साधक के बस में नहीं आते तब तक उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती। मोक्ष या दुख निवृत्ति या आत्मा का साक्षात्कार ही तो परम पुरुषार्थ है। इसमें किसी का मतभेद नहीं है। इसलिए एक उपनिषद वचन में भी कहा गया है, आत्मा वारे द्रष्टव्यम श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यस्य। योग को निधिध्यासन कहते हैं। परम पद की प्राप्ति की यात्रा में प्रत्येक स्तर के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए निधि ध्यासन करना ही पड़ता है। इसके बिना तत्व के साक्षात्कार का मार्ग निष्कंटक नहीं हो पाता। इस योग शास्त्र के निर्माता महर्षि पतंजलि हैं। उन्होंने इस शास्त्र में 4 पाद रखे हैं। प्रथम समाधि पाद, द्वितीय पाद में योग साधना, तृतीय पाद में विभूति पाद बताई गई है, चतुर्थ पाद मोक्ष प्राप्ति। योग सूत्र योग शास्त्र का मूल है। महर्षि पतंजलि ने यह योग सूत्र रूप में कहा है। इसका भाष्य महर्षि व्यास ने किया है। इस शास्त्र पर बहुतों ने ग्रंथ लिखे हैं। तब स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान के द्वारा 5 प्रकार के क्लेशों का नाश होता है और चित्त की वृत्ति के निरोध के लिए समाधि की भावना होती है। साथ यम नियम आदि अष्टांग योग का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। इनके अभ्यास से चित्त स्थिर हो जाता है। इसके पश्चात वैराग्य के उदय होने से संप्रज्ञात समाधि, तत्पश्चात असंप्रज्ञात समाधि में चित्त दृढ़ हो जाता है। योग साधन में विघ्न वैराग्य होने से किसी प्रकार की तृष्णा नहीं होती। योग के अभ्यास से योग के विघ्न स्वरूप अनेक सिद्धियां साधक को आगे बढ़ने में विघ्न देती हैं। विवेक ज्ञान भी तो सत्व गुण का धर्म है, वह भी बंधन का कारण है, उसे भी छोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात क्लेश के कारण दग्ध बीज के समान शक्तिहीन होकर मन के साथ नष्ट हो जाते हैं। इन सब का लय हो जाने पर पुरुष को आधि दैविक, आधि भौतिक तथा आध्यात्मिक दुखों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद पुरुष को गुणों से आत्यांतिक वियोग हो जाता है। इसे ही कैवल्य कहते हैं। इस अवस्था में पुरुष या चित्ती शक्ति स्वेच्छा या ज्योतिर्मय अपने स्वरूप में केवली होकर प्रतिष्ठित हो जाती है। यही योग की मुक्ति है। यही बात पतंजलि जी ने कही है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यमिति। अर्थात विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर बुद्धि सत्व तथा पुरुष को जो शुद्धि एवं सादृश्य है वही कैवल्य है। चतुर्थ पाद कैवल्य में कर्म जाति विषय विचार किया गया है। उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। कर्म 4 प्रकार के हैं, कृष्ण, शुक्ल तथा अशुक्ल अकृष्ण। दुर्जनों के कर्म कृष्ण होते हैं। बाह्य साधनों से उत्पन्न शुक्ल कृष्ण कर्म साधारण लोगों के होते हैं। जीवन यापन करने के लिए उन्हें साधारण रूप से पुण्य और पाप दोनों ही करने पड़ते हैं। अतएव शुक्ल कृष्ण के द्वारा दूसरों को पीड़ा देने से तथा उनके प्रति अनुग्रह दिखाने से उनका कर्माशय संचित होता है। इसलिए उन्हें बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं होती। अतएव उस प्रकार के कर्मों के द्वारा निश्चित रूप से न तो दूसरों को पीड़ा ही दी जाती है और न ही अनुग्रह ही दिखाया जा सकता है।
इन कर्मों को शुक्ल कर्म कहते हैं। योगी लोग उन्हीं कर्मों को करते हैं जिनके द्वारा उनकी चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाती हैं। अतएव उनके चित्त में विद्यमान पुण्य और पापों के संस्कार भी निवृत्त हो जाते हैं। वे लोग पाप उत्पन्न करने वाले कर्म तो करते ही नहीं, किंतु तप ध्यान आदि के द्वारा पुण्यजनक जो कर्म करते हैं उनके फल को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करते, इसलिए उनके कर्म अशुक्ल अकृष्ण कहे जाते हैं। कर्म के फलों की इच्छा न होने से अशुक्ल तथा निषिद्ध कर्मों के न करने के कारण अकृष्ण योगियों के कर्म होते हैं। साधारण लोगों के कर्म प्रथम 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों कर्मों से उसी प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होती हैं। ये वासनाएं हैं हेतु फलाश्रयालंबने संगृहीत्वा देशामभावे तदभाव। वासनाएं हेतु फल आश्रय आलंबन द्वारा ग्रहित होने के कारण इन हेतु आदि के अभाव होने से उन वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। योग शास्त्र में ईश्वर का महत्वपूर्ण स्थान है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। ईश्वर या उसके वाचक प्रणव के जप से तथा उसके अर्थ की भावना करने से चित्त एकाग्रता को प्राप्त करता है, जिसके द्वारा क्रमशः चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। इसलिए ईश्वर के संबंध में यहाँ लिखना आवश्यक है। पतंजलि ने योग सूत्र में ईश्वर का लक्षण किया है। क्लेश कर्म विपाका सैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों से पुण्य एवं पापों कर्मों से उत्पन्न जाति, आयु तथा भोग रूप फलों से उनसे उत्पन्न वासनाएं से असंतुष्ट असंस्पृष्ट एक विशेष प्रकार के पुरुष को ईश्वर कहते हैं। उपर्युक्त वासनाओं के कारण जीव को भोग प्राप्त करना पड़ता है, परंतु ईश्वर इन भोगों से असंयुक्त है। केवली से ईश्वर भिन्न है। ईश्वर के स्वरूप को अन्य जीवों के स्वरूपों के साथ तुलना दिखाकर स्पष्ट करना आवश्यक है। प्रश्न होता है कि ईश्वर क्या है? केवल पुरुष के समान है? समाधान में कहा जाता है नहीं, प्रकृति, वैकारिक तथा दाक्षिणिक इन तीनों बंधनों से मुक्त होकर ही जीव केवली पुरुष होते हैं, किंतु ईश्वर में न कभी बंधन था और न कभी होगा, इसलिए ईश्वर केवली पुरुष से भिन्न है। ईश्वर मुक्त पुरुषों से भिन्न है। मुक्त पुरुषों से भी भिन्न ईश्वर है, क्योंकि मुक्त पुरुष पहले बंधन में रहकर पश्चात मुक्त होते हैं, जैसे कपिल आदि ऋषि पहले बंधन में थे, पश्चात मुक्त हुए। ईश्वर पूर्व में कभी भी बंधन में नहीं था, इसलिए मुक्त पुरुषों से भिन्न है। प्रकृति लीन पुरुष से भी भिन्न ईश्वर है। प्रकृति ही को आत्मा समझने वाला पुरुष शरीर के नाश होने पर अर्थात मरने पर प्रकृति लीन होकर भी पुनः हिरण्य गर्भ के स्वरूप को धारण करता है। इस प्रकार प्रकृति लीन पुरुष को उत्तर काल में बंधन होने की संभावना रहती है। ईश्वर को उत्तर काल में भी बंधन नहीं होता, इसलिए ईश्वर प्रकृति लीन पुरुष से भिन्न है। ईश्वर सदा मुक्त और सदा ईश्वर में ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति आदि गुण है, इसलिए वे ईश्वर कहे जाते हैं। प्रकृति सत्व स्वरूप उपादान के कारण ही ईश्वर में शाश्वतिक उत्कर्ष है, अर्थात ईश्वर में अनादि विवेक ख्याति है, सर्वज्ञता तथा सर्वभावाधिष्ठातृत्व है। यह सर्वापेक्षया उत्तम अर्थात निर्तिशय है। ईश्वर से अधिक अच्छे गुण संपन्न दूसरा कोई नहीं है। ईश्वर वही है जिसमें उपर्युक्त गुणों की पराकाष्ठा हो। इन बातों का ज्ञान हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है। ये सब अनादिकाल से ईश्वर में है, अतः ईश्वर सदैव ईश्वर है, अर्थात ऐश्वर्य संपन्न है तथा सदैव मुक्त है। वह सर्वज्ञ है। यह जानना चाहिए कि ऐसी स्थिति में भी यह एक पुरुष विशेष ही है। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि पतंजलि ने सांख्य शास्त्र के 25 तत्वों के अतिरिक्त ईश्वर रूप एक तत्व नहीं माना। अनेक प्रकार के वैलक्षण्यों से युक्त होने पर भी यह एक प्रकार के पुरुष विशेष ही है। इसे उपकार के लिए कुछ करना ही नहीं, फिर भी
प्राणियों के प्रति अनुग्रह करना इसका उद्देश्य है। ज्ञान तथा कर्म के उपदेशों के द्वारा कल्प प्रलय तथा महाप्रलय में संसार के लोगों का कल्याण हम करेंगे। इस प्रकार जीवों के प्रति अनुग्रह दिखाने की प्रतिज्ञा ईश्वर ने की है। यह पूर्व के कपिल आदि गुरुओं के भी गुरु हैं। ये ईश्वर के गुण हैं। ईश्वर का प्रतीक प्रणव ईश्वर का वाचक है। इसका जप एवं इसके अर्थ की भावना करने से चित्त की एकाग्रता होती है। यही पुराणों में कहा गया है, स्वाध्याय योगामासीत योगात् स्वाध्यायाय मामनेत स्वाध्याय योग सम्यक्त्याम परमात्मा प्रकाशते। अर्थात प्रणव के जप के द्वारा योग का अभ्यास करें। समाधि की प्राप्ति होने पर पुनः प्रणव का जप करना चाहिए। इस प्रकार स्वाध्याय और जप एवं योग संपत्ति अर्थात असंप्रज्ञात समाधि, इन दोनों से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। चित्त विक्षेपों का नाश, ईश्वर के प्रणिधान से प्रत्येक चेतन अर्थात अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है और योग के विघ्नों का अर्थात व्याधि चित्त की अकर्मण्यता, सत्यान, संशय, समाधि के साधनों की भावनाओं का अभाव, प्रमाद, आलस्य, तृष्णा आदि समाधियों की भूमियों की अप्राप्ति, लब्ध भूमि में स्थिर होकर न रहना, इन नौ चित्त के वृत्तियों का नाश होता है। मुक्ति का साधन, समाहित चित्त होकर ईश्वर के चिंतन से सात्विकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। योगी के मन में इच्छा के अनभिध्यात एवं ऐश्वर्य का क्रमिक संचार होता है। इसमें भी बहुत विघ्न होते हैं। उन विघ्नों का नाश ईश्वर के ध्यान से होता है। इसलिए चित्त को समाधिस्थ बनाकर मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ईश्वर का चिंतन एवं बहुत ही उपयुक्त साधन है। योग के 8 अंग। योग की अभिलाषी कौन बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि योग द्वारा ही आत्मा और परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। योग से ही योगी सर्वज्ञ कल्प होता है और उसके तीनों ताप दूर हो जाते हैं। योग करके ही योगी परम अभय गति को प्राप्त कर लेता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने योग बल से ही वेदों के अर्थों का प्रकाश और साहित्य के उच्च कोटि के दर्शनों का आविष्कार किया, जिसको देखकर संसार चकित है। उस योग को बतलाने वाला अति प्राचीन और उच्च कोटि का आदर्श आर्थ ग्रंथ महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन है। इस शास्त्र के 4 भाग, चारों पादों के नाम से, जिनमें प्रथम समाधि पाद, दूसरा साधना पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद है। समाधि पाद का प्रयोजन है योग के अंतिम अंग समाधि के भेदों तथा योग के स्वरूपों और सिद्धांतों का प्रकाश करना और पूर्व जन्म से विशुद्ध एवं स्थिरता के संस्कारों को प्राप्त हुए जन को योग पथ पर चल पड़ने का उपाय दर्शाना। दूसरे साधन पाद में योग के साधनों का प्रतिपादन और अस्थिर चित्त को समाधि प्राप्ति के योग्य बनाना। तीसरे विभूति पाद में योगी को स्वतः प्राप्त होने वाली एवं साधने योग्य विभूतियों सिद्धियों का वर्णन तथा योग में रुचि दिलाना। चौथे कैवल्य पाद में विभूतियों से भी ऊपर कैवल्य सुख, परमात्म दर्शन, प्राकृतिक एवं चित्त के संपर्क से विमुक्त केवलता को दर्शाना और प्राप्त करना। यहाँ पर योग में रुचि रखने वालों के लिए साधन पाद से योगांग सूत्र अर्थ महर्षि दयानंद दार्थ और तत्वबोध प्रस्तुत किया जाता है। आशा है पाठकगण लाभ उठाएंगे। सूत्र योगांगानुष्ठानाद शुद्धिक्षय ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याति योग दर्शन अध्याय 2 सूत्र 28। अर्थ, योगांग अनुष्ठानात, योग के अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय, अशुद्धि के क्षीण हो जाने पर विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाती है। महर्षि दयानंद अर्थ। आगे योगांगुनुष्ठान, आगे जो उपासना योग के 8 अंग लिखते हैं, जिनके अनुष्ठान से अविद्या आदि दोषों का क्षय और ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने से जीव यथावत मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तत्वबोध, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा, योग दर्शन 2-3।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये 5 क्लेश हैं। इन्हीं अविद्या आदि 5 क्लेशों के दूसरे नाम ये हैं जो अन्यत्र इस प्रकार गिनाए जाते हैं। तमो मोहो महामोहो अस्तान मित्रु हैयंद संज्ञक अविद्या पंच परवीशा सांख्य योगेशु कीर्तिता। तमसु मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र ये 5 पर्वों की अविद्या सांख्य और योग में कही गई है। योगांगों में पंच पर्वा अविद्या नष्ट होती है, उससे अपवित्रता का क्षय होता है और अपवित्रता के नाश होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। योगी जैसे जैसे जप आदि का अनुष्ठान करता है वैसे ही मलिनता क्षय होती है और मलिनता क्षय के क्रम से ही ज्ञानोदय होता जाता है। वह ज्ञान क्रम से उत्कृष्ट होता जाता है। जिस प्रकार से सुख का कारण धर्म है, ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति का यह योगांग कारण है। सूत्र: यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यह 8 योग के अंग है। महर्षि दयानंद कहते हैं अर्थात 1 यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि ये योग के 8 अंग कहते हैं और 8 अंगों का सिद्धांत रूप फल संयम है। तत्वबोध: इन अंगों में से कुछ अंग योग के साक्षात साधन है और कुछ परंपरा संबंध से योग में सहायता देते हैं। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार चित्त में निर्मलता उत्पन्न करते हैं तथा चित्त शुद्ध होने से योग में रुचि बढ़ाते हैं, परंतु यम नियम आदि साक्षात समाधि के साधन नहीं है। इससे ही इन्हें योग का बहिरंग साधन कहना उचित है और धारणा ध्यान समाधि साक्षात योग के साधन है, अतः एवं अंतरंग कहे जाते हैं। योग का प्रथम अंग अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम है। महर्षि दयानंद कहते हैं इन 8 में से पहला यम है जो 5 प्रकार का है। एक अहिंसा अर्थात सब प्रकार से सब काल में सब प्राणियों के साथ बैर छोड़ के प्रेम प्रीति से वर्तना। दूसरा सत्य अर्थात जैसा अपने ज्ञान में हो वैसे ही सत्य बोले, करे और माने। तीसरा अस्तेय अर्थात पदार्थ वाले को आज्ञा के बिना किसी पदार्थ की इच्छा भी न करें, इसी को चोरी त्याग कहते हैं। चौथा ब्रह्मचर्य अर्थात विद्या पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेंद्रिय होना और 25वें वर्ष से लेकर 48 वर्ष पर्यंत विवाह का करना, पर स्त्री वेश्या आदि का त्यागना, सदा ऋतुगामी होना, विद्या को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहना और उपस्थ इंद्रिय का सदा नियमन करना। 5वां अपरिग्रह अर्थात विषय और अभिमान आदि दोषों से रहित होना। इन 5 का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से उपासना बीज बोया जाता है। तत्वबोध: अहिंसा उसे कहते हैं जो किसी प्रकार किसी काल में भी किसी प्राणी की शत्रुता का न करना। यह अहिंसा अन्य 4 नियमों के मूल है, क्योंकि अहिंसा के सिद्ध करने के लिए ही यम आदि किए जाते हैं। सत्य उसे कहते हैं कि जैसा आपने देखा अथवा अनुमित विषय हो वैसा ही प्रकाशित करना और जिसे उपदेश करना उसे निष्कपट निर्भ्रांत ऐसे शब्दों में करना जिनसे उसे बोध हो जाए। जिसमें प्राणियों का द्वेष हो वह सत्य नहीं, और जो पुण्याभास है उससे धर्म नहीं होता किंतु पाप ही होता। इसलिए सावधानी से सत्य की परीक्षा करके वचन बोलना उचित है। अस्तेय का अर्थ है शास्त्र विरुद्ध रीति से किसी के धन का ग्रहण न करना। जो इंद्रियों का निरोध किया जाता है उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। विषयों का जो दोष दृष्टि से त्यागना है उसे अपरिग्रह कहते हैं। ये 5 यम हैं। अब 5 यमों के यथावत अनुष्ठान का फल। सूत्र: अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो निधौ वैरत्याग। अहिंसा प्रतिष्ठायाम अहिंसा की प्रतिष्ठा में तत्सन्निधौ उसके समीप वैर त्याग हो जाता है। महर्षि दयानंद कहते हैं अर्थात जब अहिंसा धर्म निश्चय
हो जाता है तब उस पुरुष के मन में बैर भाव छूट जाता है, किंतु उसके सामने या उसके संग से अन्य पुरुष का भी बैर भाव छूट जाता है। तत्वबोध: जब योगी क्रोध से विरत हो अहिंसा में संयम करता है तब उसका यह फल प्राप्त होता है कि कोई भी प्राणी उसके साथ बैर नहीं करता और न वह किसी से बैर करता है। सूत्र: सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम्। सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य की प्रतिष्ठा में क्रियाफलाश्रयत्वम्, क्रियाफल का आश्रयत्व प्राप्त हो जाता है। महर्षि दयानंद: तथा सत्याचरण का ठीक ठीक फल यह है कि जब मनुष्य निश्चय करके सत्य ही मानता है, बोलता और करता है, तब वह जो जो योग्य काम करता है और करना चाहता है वे सब सफल हो जाते हैं। तत्वबोध: जब योगी सत्य के संयम में दृढ़ हो जाता है तब वह जो वचन कहता है वह निष्फल नहीं जाता। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय प्रतिष्ठायाम, अस्तेय की प्रतिष्ठा में सर्वरत्नोपस्थानम, सब रत्न उत्तम पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। महर्षि दयानंद: चोरी त्याग करने से यह बात होती है कि अस्तेय अर्थात जब मनुष्य अपने शुद्ध मन से चोरी को छोड़ देने की प्रतिज्ञा कर लेता है तब उसको अपने सब उत्तम उत्तम पदार्थ यथा योग्य प्राप्त होने लगते हैं। और चोरी इसका नाम है कि मालिक की आज्ञा के बिना अधर्म से उसकी चीज को कपट से व छिपा कर ले लेना। तत्वबोध: जब योगी अस्तेय अर्थात चोरी न करने के अभ्यास में अपने चित्त को लगाता है तब उसे सब रत्नों की प्राप्ति होती, अर्थात जगत के सब प्राणी उसका विश्वास करते हैं। सूत्र: ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभ। ओजबल का लाभ होता है। महर्षि दयानंद: ब्रह्मचर्य से यह बात होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था में विवाह न करे, उपस्थित इंद्रिय का संयम करे, वेदादि शास्त्रों को पढ़ाता रहे, विवाह के पीछे ऋतुगामी बना रहे और परस्त्री गमन आदि व्यभिचार को मन वचन कर्म से त्याग दे, तब दो प्रकार का वीर्य अर्थात बल भी बढ़ता है, एक शरीर का, दूसरा बुद्धि का। उसके बढ़ने से मनुष्य अत्यंत आनंद में रहता है। तत्वबोध: अथर्ववेद संहिता कांड 11 अनुवाक 3 सूक्त 5 मंत्र 17-19 में कहा गया है, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति, आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमेच्छते। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युपाघ्नुत, इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवीभ्य स्वराभरत। अर्थ: राजा ब्रह्मचर्य तप से राज्य की विशेष रक्षा करता है, आचार्य ब्रह्मचर्य से युक्त ब्रह्मचारी को चाहता है, देवताओं ने ब्रह्मचर्य तप से मृत्यु को जीता, मोक्ष पाया, इंद्र ने ब्रह्मचर्य से देवों को स्वर्ग दिया, ब्रह्मचर्य से अतिशय वीर्य लाभ होकर सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सूत्र: अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह स्थैर्य, अपरिग्रह के स्थिर होने पर जन्म कथनता संबोध, जन्म कैसे और क्यों है इत्यादि बोध होता है। महर्षि दयानंदार्थ: अपरिग्रह स्थैर्य, अपरिग्रह का फल यह है कि जब मनुष्य विषयासक्ति से बचकर सर्वथा जितेंद्रिय रहता है तब मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझको क्या करना चाहिए, अर्थात क्या काम करने से मेरा कल्याण होगा इत्यादि शुभ गुणों का विचार उसके मन में स्थिर होता है। ये 5 यम कहते हैं, इसका ग्रहण उपासकों को अवश्य करना चाहिए। तत्वबोध: जिसका अपरिग्रह स्थिर है उसको यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं पूर्व जन्म में कौन था, कैसा था, यह वर्तमान जन्म क्या है, कैसे है, आगे क्या होंगे, कैसे होंगे, पूर्व पर और मध्य में आत्मभाव जानने की इच्छा अपने रूप से उपावर्तित होती है। ये सब सिद्धियां यमों के स्थिर होने से होती हैं। यम और नियमों के संबंध में मनु जी महाराज मनुस्मृति अध्याय 2 में श्लोक 204 में कहते हैं, यमानात सेवेत सत्तम न नियमान केवलान बुध, यमांत पतत्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। यमों के बिना केवल नियमों का सेवन न करें, किंतु इन दोनों का सेवन किया करें। जो यमों का सेवन छोड़कर केवल नियमों का सेवन करता है
वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता, किंतु अधोगति अर्थात संसार में गिरा रहता है। सूत्र शौच संतोष तपः स्वाध्यायो ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। पाद 2 सूत्र 32 शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियमा नियम है। महर्षि दयानंदार्थ। शौच, पहला शौच अर्थात पवित्रता करनी, सो भी दो प्रकार की, एक भीतरी और दूसरी बाहर की। भीतर की शुद्धि धर्माचरण, सत्य भाषण, विद्याभ्यास, सत्य संग आदि शुभ गुणों के आचरण से होती है, और बाहर की पवित्रता जल आदि से शरीर, स्थान, मार्ग, वस्त्र, खाना पीना आदि शुद्ध करने से होती है। दूसरा संतोष, जो सदा धर्मानुष्ठान से अत्यंत पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना और दुखों में शोकातुर न होना, किंतु आलस्य का नाम संतोष नहीं है। तीसरा तप, जैसे सोने को अग्नि में तपा के निर्मल कर देते हैं, वैसे ही आत्मा और मन को धर्माचरण और शुभ गुणों के आचरण रूप तप से निर्मल कर देना। चौथा स्वाध्याय अर्थात मोक्ष विद्या विधायक वेद शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना और ओमकार के विचार से ईश्वर का निश्चय करना। और पांचवा ईश्वर परिधान अर्थात सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेम भाव से आत्मादि सत्य द्रव्यों का ईश्वर के लिए समर्पण करना। ये 5 नियम भी उपासना का दूसरा अंग है। तत्वबोध। प्रथम जल मृत्तिका साबुनदानी से बाहर की शुद्धि, पवित्र आहार विहार आदि से उदर का शुद्ध रखना इत्यादि बाह्य शौच। मैत्री करुणा द्वारा चित्त के मलो राग द्वेषादि का धोना आभ्यंतर शौच है। दूसरा साधारण समीपी साधन से अधिक दूर दूर के लंबे चौड़े उपायों द्वारा जीविका आदि की इच्छा न करना संतोष है। शीतोष्ण सुख दुखादि द्वंद्वों का सहन और हितकर नपा तुलना भोजन व्यवहार तप है। चौथा ओमकार का जप, मोक्ष शास्त्र, वेद उपनिषद का अध्ययन स्वाध्याय। और पांचवा सब कामों का परम गुरु परमात्मा में समर्पण और फलों की इच्छा न करना ईश्वर परिधान है। ये 5 नियम कहते हैं। नियम का अर्थ यह है कि जो आवश्यक कर्तव्यता से विधान किए जाए, नियमों के अनुष्ठान का फल। सूत्र शौचान स्वांग जुगुप्सा पर संसर्ग। शौचात शौच से स्वांग जुगुप्सा अपने अंगों की निंदा घृणा ग्लानि हो जाती। परे अंसंसर्ग दूसरों के अंगों से शरीर से संसर्ग रहित होने का भाव उत्पन्न हो जाता है। पाद 2 सूत्र 40 महर्षि दयानंद। शौच स्वांग जुगुप्सा। पूर्वोक्त 2 प्रकार का शौच करने से भी जब अपना शरीर और उसके सब अवयव बाहर भीतर से मलिन हो ही रहते हैं, तब औरों के शरीर की भी परीक्षा होती है कि सबके शरीर मल आदि से भरे हैं। इस ज्ञान से वह योगी दूसरे से अपना शरीर मिलाने में घृणा अर्थात संकोच करके सदा अलग रहता है। तत्ववेद। शौच का अभ्यास करने से योगी को अपने शरीर का कारण ही अशुद्ध देखने लगता है। जब कारण ही अशुद्ध है तो कार्य कैसे शुद्ध हो सकता है। इस ही से वह अपने शरीर को निंदित समझता है तथा दूसरों के शरीर को भी अशुद्ध समझकर सबका संग त्याग देता है। इससे योगी को संग दोष लिप्त नहीं होता। यह सब बाह्य शौच का फल है। अब आभ्यंतर शौच का फल कहते हैं। सूत्र किंच सत्व शुद्धि सौमनस्याग्रे इंद्रियजात्म दर्शन योगात्वानि च। पाद 2 सूत्र 41 च और सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानि। सत्व शुद्धि मन की शुद्धि, सौमनस्य मन की प्रसन्नता, एकाग्र एकता, इंद्रिय जय इंद्रिय संयमता, आत्मदर्शन योग्यत्व आत्मदर्शन की योग्यता भी उसकी हो जाती है। महर्षि दयानंद। और उसका फल यह भी है कि किंच अर्थात शौच के अंतःकरण की शुद्धि, मन की प्रसन्नता और एकाग्रता, इंद्रियों का जय तथा आत्मा के देखने अर्थात जानने की योग्यता प्राप्त होती है। तत्वबोध। जब योगी आभ्यंतर शौच रखता है, यो उसके बुद्धि तत्व में शुद्धि आ जाती है, उसके मन निर्मल हो जाता है। मन निर्मल होकर घिनौने विषयों से
वैराग्य करके एकाग्र हो जाता है। एकाग्र होने से इंद्रियां बस में हो जाती हैं। फिर इन इंद्रियों में उपराम करने पर आत्मा का दर्शन होने लगता है। इस प्रकार शौच के ऐसे उत्तम फल होते हैं। सूत्र संतोषादनुत्तम सुख लाभ, पाद 2, सूत्र 42। संतोष से अनुत्तम, जिससे उत्तम न हो ऐसा सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है। महर्षि दयानंद। तदंतर संतोषाद अर्थात पूर्वोक्त संतोष से जो सुख मिलता है वह सबसे उत्तम है और उसी को मोक्ष सुख भी कहते हैं। तत्वबोध मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 12 में कहा गया है, संतोषः परमार्थायं सुखार्थी संयोतो भवेत्। संतोषम मूलम ही सुखम दुखम मूलम विपर्यः। जो सुख चाहता है वह पूरा संतोष करके संयमी होवे, क्योंकि सुख का मूल संतोष और दुख का मूल असंतोष है। सूत्र कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपस, पाद 2, सूत्र 43। तप से अशुद्धि क्षयात अविद्या आदि अशुद्धि क्षीण हो जाती है, जिससे कायेन्द्रिय सिद्धि, काया और इंद्रियों की सिद्धि, स्वाधीनता आदि हो जाती है। महर्षि दयानंद कायेन्द्रिय अर्थात पूर्वोक्त तप से उनके शरीर और अशुद्धि के क्षय से दृढ़ होकर सदा रोग रहित होते हैं। तत्वबोध अनुष्ठित तप मलों का नाश करता है। उसके नाश होने से अणिमा आदि कार्य सिद्धि और दूर से श्रवण दर्शन आदि इंद्रिय सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूत्र स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, पाद 2, सूत्र 44। स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय में जो अभिष्ट देवता उनका जीवन में अनुभव लाभ हो जाता है। महर्षि दयानंद तथा स्वाध्याय पूर्वोक्त स्वाध्याय से इष्ट देवता अर्थात परमात्मा के साथ संयोग अर्थात साझा होता है। फिर परमेश्वर के अनुग्रह का सहाय अपनी आत्मा की शुद्धि, सत्याचरण, पुरुषार्थ और प्रेम के संप्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है। तत्वबोध वेद पाठ आदि के निरंतर नियमापूर्वक स्वाध्याय से इष्ट देवताओं की अनुकूलता होती है, क्योंकि मंत्र इष्ट रीति से उन दिव्य पदार्थों का सेवन किया जाता है तथा उन देवताओं में से कुछ तो साक्षात होते हैं जैसे वायु आदि, परंतु दूसरे कितने ही पूषा आदि अदृश्य उनका साक्षात्कार हो जाता है। सूत्र समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, पाद 2, सूत्र 45। ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि हो जाती है। महर्षि दयानंद तथा समाधि पूर्वोक्त प्रणिधान से उपासक मनुष्य सुगमता से समाधि को प्राप्त होता है। तत्वबोध जो पुरुष सब कर्मों को ईश्वर में अर्पित कर देता है उसको समाधि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उससे अन्य देहस्य और कालस्थ पदार्थों को जानता है। योग का तीसरा अंग आसन। सूत्र स्थिर सुखासनम, पाद 2, सूत्र 46। स्थिर सुखम, स्थिर सुख अर्थात निश्चल शरीर का निश्चल रूप सुख जिसमें हो वह आसनम आसन है। महर्षि दयानंद तथा तत्र स्थिर जिसमें सुख पूर्वक शरीर और आत्मा स्थिर हो उसको आसन कहते हैं, अथवा जैसी रुचि हो वैसा आसन करें। तत्वबोध आसन के भेद पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिक, दंडासन, सोमाश्रय, पर्यंक, कौंच निषदन, हस्ती निषदन, समसंस्थान, स्थिर सुख और यथा सुख इत्यादि आसन के भेद हैं। सूत्र ततो द्वंद्वानिघातः, ततः तब द्वंद्वानिघातः, द्वंद्व शीत उष्ण आदि का अभिघात प्रभाव व कष्ट नहीं होता। महर्षि दयानंद ततो द्वंद्वा जब आसन दृढ़ हो जाता है तब उपासना करने में कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ता और न सर्दी गर्मी अधिक बाधा करती है। तत्वबोध आसन सिद्ध होने से योगी के शरीर को शीतोष्ण दुख आदि द्वंद्व नहीं सहते, वह आसनों से सब उपाय कर लेता है। उसको ऐसे आसन लगाने की विधि आ जाती है जिसमें सर्दी न लगे, गर्मी न लगे, पेट की गड़बड़ दूर हो, अन्य अनेक कष्टों की और रोगों की निवृत्ति हो सके। योग का चौथा अंग प्राणायाम।
सूत्र तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास संयोर्गतिर विच्छेदः प्राणायामः। अर्थ तस्मिन् सति उस आसन के लग जाने पर श्वास प्रश्वासों को गति विच्छेद गति का बंद होना प्राणायाम है। महर्षि दयानंद तस्मिन् सति जो वायु बाहर से भीतर को आता है उसको श्वास और भीतर से बाहर जाता वायु उसको प्रश्वास कहते हैं। उन दोनों को आने जाने से रोके नासिका को हाथ से कभी न पकड़े किंतु ज्ञान से ही उसको रोकने को प्राणायाम कहते हैं। तत्वबोध आसन सिद्धि हो जाने पर बाह्य वायु का जो ग्रहण किया जाता है उसको श्वास कहते तथा भीतर की जो वायु जो बाहर निकलना है उसे प्रश्वास कहते हैं। उन दोनों की गति का जो अवरोध है अर्थात दोनों का अभाव उसे प्राणायाम कहते हैं। सूत्र स तु बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काला संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। पाद 2 सूत्र 50 बाह्यभ्यंतर स्तंभ वृत्ति बाह्य वृत्ति अभ्यंतर वृत्ति स्तंभ वृत्ति प्राणायाम देश काल संख्या भी देश काल संख्या के साथ परिदृष्ट अभ्यास में लाया हुआ दीर्घ सूक्ष्म होता है। महर्षि दयानंद और यह प्राणायाम 4 प्रकार का होता है। स तु बाह्य अर्थात एक बाह्य विषय दूसरा अभ्यंतर विषय तीसरा स्तंभ वृत्ति। सूत्र बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः बाह्याभ्यंतर विषयापेक्षी बाह्य और आभ्यंतर विषय का आक्षेप करने वाला चतुर्थ प्राणायाम है। महर्षि दयानंद और चौथा जो बाहर भीतर रोकने से होता अर्थात जो कि बाह्यभ्यंतर इस सूत्र का विषय है। वे 4 प्राणायाम इस प्रकार के होते हैं कि जब भीतर से वायु बाहर को श्वास निकले तब उसको बाहर ही रोकते हैं, इसको प्रथम प्राणायाम कहते हैं। जब बाहर से श्वास भीतर को आवे तब उसको जितना रोक सके उतना भीतर ही रोक दे, इसको दूसरा प्राणायाम कहते हैं। तीसरा स्तंभ वृत्ति की न प्राण को बाहर निकाले और न बाहर से भीतर ले जाए किंतु जितनी देर सुख से हो सके उसको जहाँ का तहाँ ज्यों का त्यों एकदम रोक दें। और चौथा यह है कि जब श्वास भीतर से बाहर को आवे तब बाहर से कुछ रोकता रहे, इसे बाह्याभ्यंतर कहते हैं। और इन चारों का अनुष्ठान इसलिए है कि जिससे चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर रहे। तत्वबोध महर्षि दयानंद अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में लिखते हैं, एक बाह्य विषय अर्थात बाहर ही अधिक रोकना, दूसरा आभ्यंतर अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जाए रोके, तीसरा स्तंभ वृत्ति अर्थात एक ही बार जहाँ का तहाँ प्राण को यथाशक्ति रोक देना, चौथा बाह्याभ्यंतर विषयापेक्षी अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाए। ऐसा एक दूसरे के विरुद्ध किया करें तो दोनों की गति रुककर अपने बस में होने से मन और इंद्रिय भी स्वाधीन होते हैं। सूत्र ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। पाद 2 सूत्र 52 अर्थ ततः उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाशावरणम प्रकाश ज्ञान प्रकाश का आवरण क्षीयते क्षीण हो जाता है। महर्षि दयानंद ततः इस प्रकार प्राणायाम पूर्वक उपासना करने से आत्मा के ज्ञान का आवरण अर्थात ढांपने वाला जो अज्ञान है वह नित्य प्रति नष्ट होता जाता है और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तत्वबोध चारों प्रकार का प्राणायाम सिद्ध होने से बुद्धि सत्य के प्रकाश का जो आवरण और उससे उत्पन्न पाप है उसका क्षय हो जाता है। यथा मनु दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मला तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। 6 जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। सूत्र धारणासु च योग्यता मनसः। धारणासु
धारणाओं में मनसः मन की योग्यता को खो जाती है। महर्षि दयानंद, उस अभ्यास से यह भी फल होता है कि किंचित धारणा परमेश्वर के बीच में मन और आत्मा की धारणा होने से मोक्ष पर्यंत उपासना, योग और ज्ञान की योग्यता बढ़ती है तथा उससे व्यवहार और परमार्थ का विषय विवेक भी बढ़ता रहता है। इसी प्रकार प्राणायाम करने से भी जान लेना चाहिए। तत्ववेद, प्राणायाम के अभ्यास से जब ज्ञान का आवरण करने वाला मल क्षय हो जाता है, तब प्राणायाम का दूसरा फल यह होता है कि योगी का चित्त धारणाओं में स्थिर होने के योग्य हो जाता है। पांचवां अंग प्रत्याहार सूत्र। स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकारा इंद्रियाणाम प्रत्याहार पाद 2 सूत्र 54। इंद्रियाणाम स्वविषया संप्रयोगे, इंद्रियों के अपने विषयों से हट जाने पर चित्त स्वरूपानुकारः यू, चित्त स्वरूप के अनुरूप हो जाना प्रत्याहार है। महर्षि दयानंद, स्वविषया प्रत्याहार उसका नाम है कि जब अपने मन को जीत लेता है तब इंद्रियों का जीतना अपने आप हो जाता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों को चलाने वाला है। तत्वबोध, इंद्रियां चित्त के अधीन है। जब मन विषयों से हटा तो इंद्रियां भी हटी और इंद्रियां विषयों को न पाकर जब चित्त के स्वरूप का अनुकरण करने लगे अर्थात समान निरुद्ध हो जाए, उसको प्रत्याहार कहते हैं। सूत्र। ततः परमावस्यते इंद्रियाणाम पाद 2 सूत्र 45। ततः फिर इंद्रियाणाम, इंद्रियों की परमावश्यता, अत्यंत वश्यता, वशीकारिता, स्वाधीनता हो जाती है। महर्षि दयानंद, तत्पर तब वह मनुष्य जितेंद्रिय होके जहाँ अपने मन को ठहराना चाहता है अथवा चलाना चाहे, उसी में ठहरा और चला सकता है। फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में प्रीति हो जाती, असत्य में कभी नहीं होती। तत्वबोध, प्रत्याहार सिद्ध होने पर इंद्रियां सर्वथा वशीभूत हो जाती। छठा अंग धारणा सूत्र। देश बंध चित्तस्य धारणा योग दर्शन पाठ 3 सूत्र 1। इंद्रियाणाम स्वविषय संप्रयोगे, इंद्रियों के अपने विषयों से हट जाने पर चित्त स्वरूपानुकार एवं चित्या स्वरूप के अनुरूप हो जाना प्रत्याहार है। महर्षि दयानंद, देशबंधस, जब उपासना योग के पूर्वोक्त 5 सिद्ध हो जाती है तब उसका छठा अंग धारणा भी यथावत प्राप्त होती है। धारणा उसको कहते हैं कि मन को चंचलता से छुड़ा के नाभि, हृदय, मस्तक, नासिक, नासिका और जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ओमकार का जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना चाहिए। तत्वबोध, नाभि आदि अंतर्देशों के बाह्य देशों में वृत्ति के द्वारा चित्त स्थिर किया जाता है, वह धारणा कहलाती है। सातवां अंग ध्यान सूत्र। तत् प्रत्येकतानता ध्यानम पाद 3 सूत्र 3। तत्र धारणाएं चित्त को जिस दशा में लगाया गया हो, रखा हो, उसमें प्रत्येकतानता, प्रतीत को एक प्रवाहता ध्यानम ध्यान है। महर्षि दयानंद, तत्र प्रत्येकतानता, धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान करने और आश्रय लेने के योग्य जो अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाश और आनंद में अत्यंत विचार और प्रेम भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है। उस समय में ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थों का स्मरण नहीं करना, किंतु उसी अंतर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न हो जाना, इसी का नाम ध्यान है। तत्वबोध, किसी देश में चित्त लगाया जाए तो वह धारणा है और धारणा में ही जब अभ्यास पक जाने से चित्त डिगे नहीं, किंतु उस देश का ज्ञान एक सा बना रहे, इसको उस देश का ध्यान कहते हैं। आठवां भाग अंग समाधि सूत्र। तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमीव समाधि। तत्एव, वह ध्यान ही अर्थमात्र निर्भासम, वस्तु मात्र का प्रतीति होना, सन्मुख होना समाधि है। महर्षि दयानंद, इन 7 अंगों का फल समाधि है। तदेवार्थ, जैसे अग्नि बीच में लोहा ही अग्नि रूप
हो जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होके अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जान के आत्मा के परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं। ध्यान और समाधि में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला जिस मन में जिस चीज का ध्यान करता है वे तीनों विद्यमान होते हैं, परंतु समाधि में केवल परमेश्वर के ही आनंद स्वरूप ज्ञान में आत्मा मग्न हो जाता है। वहाँ तीनों का भेदाभाव नहीं रहता। जैसे मनुष्य जल में डुबकी मार के थोड़ा समय भीतर ही रहता है, वैसे जीवात्मा परमेश्वर के बीच में मग्न होकर फिर बाहर को आ जाता है। तत्वबोध। साम्यगाधीयते एकाग्रे क्रियते विक्षेपान् परिह्यात्य मनो यत्र समाधिः। विघ्नों का निवारण करके मन को एकाग्र किया जाए उसे समाधि कहते हैं। सूत्र त्रयमेक त्रय संयमः। पाद 3 सूत्र 4। त्रयम धारणा ध्यान समाधि तीनों एकत्र एक देश में होना संयम है। महर्षि दयानंद त्रय में त्रय जिस देश में धारणा की जाए उसी में ध्यान और उसी में समाधि अर्थात ध्यान करने योग्य परमेश्वर में मग्न हो जाने को संयम कहते हैं। जो एक ही काल में तीनों का मेल होना है अर्थात धारणा से संयुक्त ध्यान और ध्यान से संयुक्त समाधि होती है। उसमें बहुत सूक्ष्म काल का भेद रहता है, परंतु जब समाधि होती है तब आनंद के बीच में तीनों कालों का फल एक ही हो जाता है। तत्वबोध। धारणा ध्यान और समाधि इन तीनों का नाम योग शास्त्र में संयम है। जिस पुरुष के इस मनुष्य शरीर में आकर आत्म कल्याणार्थ यत्न नहीं किया उसका जन्म तो व्यर्थ हुआ। अतः मनुष्य के जन्म साफल्यार्थ मोक्ष मार्ग ही अन्वेष्टव्य और जिज्ञासितव्य है। इस प्रकार से योग दर्शन का परिचय पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।